नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव न्यूज़ टीवी और मैं खटीमा क्षेत्र दिया गांव में आया हूं और दिया में यहां पर खनन हो रहा है और यहां पर बताया जा रहा है कि हमारी जो खेती है लोगों जो कि सरकार ने ठेका दे करके और हमारी खेती को 10 फीट गहरा कर रही है और नदी दोबारा आएगी तो हमारे खेत को पूरा बर्बाद कर जाएगी। मैं अपने कैमरे से बताऊंगा कि दिखाइएगा ये ट्रालियाँ, एक तमाम से ट्रालियाँ लगी हुई हैं, जीसीपी लगी हुई है। ये गाँव की विरोध की वजह से गाँव के लोगों ने विरोध किया है। धरना पर हमारे विधायक जी भी हैं और तमाम गांव के लोग धरना प्रदर्शन में है कि हमारी खेत को बचाया जाए। और जो यहाँ के अभी डीएम साहब आए थे उनका भी थोड़ी बात की नज़रिया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ के गणमान्य लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहले अपने विधायक जी से बात करना। विधायक जी नमस्कार, आपका स्वागत है वंदे भारत लाइव न्यूज़ टीवी में। और जो कि आप धरना में बैठे हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो है खनन हो रहा है और ग्रामीण उसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस हिसाब से खनन किया जा रहा है 10 फीट गहरा, 300 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, तो एक तालाब बन जाएगा, गांव की ज़मीन और ज़्यादा कटेगी, उससे और नुकसान होगा। और एक बहुत बड़ा लंबा एरिया है, अगर नदी को सीधा करना हो तो वो बिरिया मजोला से लेकर आखिरी तक किया जाएगा तो तब कहीं नदी का रुख बदलेगा। लेकिन सिर्फ कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खनन माफियाओं के साथ मिलकर चंद लोगों को यानी कि खनन माफियों को यानी कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार 300 मीटर और उनका कहना है कि लगभग 5-6 मीटर की दूरी है, अगर सफा करवाना है और उसको पत्थर को हटाना ही है तो कम से कम पूरी साफ कराना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। सर ऐसा ही ग्रामीणों का ये कहना है कि पहले लंबे समय से सरकार बात कर रही है कि दिया गाँव के जो नदी है, नदी से कटान होता है, वहाँ पिचिंग कराई जाएगी। अब अगर आज उसे खोद के और गहरा कर देंगे तो और ज़्यादा कटेगा। हमारी ये मांग है, अगर आपको लगता है कि इसको नदी को जो है कि हम आरबी में और सिल्ट उठाकर जो है इसका फ़ायदा होगा तो इसको पहले आप पिचिंग करिए, गाँव को पहले सुरक्षित करिए, फिर निकालिए। इससे तो कल और ज़्यादा नुकसान होगा। और ये एक बात मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए कोई अधिकारी 1 महीने 2 महीने 6 महीने 2-4 साल आकर यहाँ की परिस्थिति को समझ सके वो संभव नहीं है। यहाँ हमारे 70, 75, 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं धरनों में, जिनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो गांव को और नुकसान होगा। और जब यहाँ पर गौशाला भी बन रही थी तब भी सबका यही कहना था कि गौशाला गलत बन रही है, गौशाला नहीं बननी चाहिए, गौशाला लो लैंड में है और ये गौशाला कल बह जाएगी। सर का कहना है हमारे विधायक जी के कि जब गौशाला बन रही थी तो हम लोगों ने विरोध किया, गांव के लोगों ने विरोध किया, मगर गौशाला क्या हुआ, क्षति होगी बरसात में। क्या हुआ था सर? करोड़ों रुपए की लागत से गौशाला बनाई गई और जानवर भी बहे, जानवरों की मौत हुई और सरकार के पैसे की बंदरबांट भी हुई, वो स्पष्ट है। उसके बावजूद भी आज गाँव वाले दोबारा राय कह रहे हैं कि नहीं आप ये मत करिए, लेकिन वो तैयार नहीं है क्योंकि उनको तो सब खनन वालों को फायदा देना चाहते हैं। तो इसलिए साफ सरकार की मानसिकता दिख रही है कि उन्हें जनहित से मतलब नहीं है, उन्हें धनहित से मतलब है। जो उन्हें धन पहुंचा रहे हैं, जिनसे उन्हें धन का फायदा हो रहा है वो करने को तैयार हैं। जनहित का जो फायदा हो रहा है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं की लागत से गौशाला बनाई गई और जानवर भी बहे, जानवरों की मौत हुई और सरकार के पैसे की बंदरबांट भी हुई, वो स्पष्ट है। उसके बावजूद भी आज गांव वाले दोबारा राय कह रहे हैं कि नहीं आप ये मत करिए, लेकिन वो तैयार नहीं है क्योंकि उनको तो सब खनन वालों को फायदा देना चाहते हैं। तो इसलिए साफ सरकार की मानसिकता दिख रही है कि उन्हें जनहित से मतलब नहीं है, उन्हें धनहित से मतलब है। जो उन्हें धन पहुंचा रहे हैं, जिनसे उन्हें धन का फायदा हो रहा है वो करने को तैयार हैं। जनहित का जो फायदा हो रहा है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं एक बार और सवाल करना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि अभी एडीएम साहब बोल रहे थे कि यहाँ इन्होंने बोला कि वहाँ पे ज़मीन जो खनन की जा रही है वहाँ कई लोगों की ज़मीन नाम में है, पट्टा है, मारूसी है। क्या उसमें कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी ज़मीन वह नदी में पड़ रहा है? कोई है हमारे बीच में? कोई कौन है जिनकी ज़मीन है जो सामने आए? हाँ, आपका नाम? राम किशोर। आप जो जहाँ गड्ढा खोदा जा रहा है, पत्थर निकाला जा रहा है, क्या उसमें आपकी ज़मीन है? तो आप क्या चाहते हैं? खनन नहीं होना चाहिए। खनन नहीं होना चाहिए। अगर खनन होगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वन विभाग दे नहीं रहा है, वन विभाग खनन दे नहीं रहा है और हमारी जमीन की तरफ खोदा जाएगा तो नदी इधर ही भागेगी ना। नदी गांव की तरफ आएगी तो गांव से भी खतरा है। और भी किसी की जमीन है क्या? कोई महिलाओं में से कोई है? हाँ चलिए बताइए सर, आपका नाम? 18 बीघा। अपना नाम पहले बताइए सर। राजकुमार इधर मुँह कीजिए। 18 बीघा 18 बीसवा। कहाँ आपके जो आप खनन हो रहा है क्या उसके अंदर आपकी जमीन है? बगल में, बिल्कुल बगल में है। हाँ। आपका नुकसान हो सकता है? पूरा खत्म है। तो यहाँ के गांव के लोगों को जो कहना है कि हमारी ज़मीनें ख़त्म हो जाएगी और हम इससे महिलाएं भी यहाँ पर देखिए, अपने कैमरे में से बताऊंगा, यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और इनका भी कहना है कि हमारी ज़मीन भी क्या है उसमें है। दो शब्द, आपका नाम सर? माइक नहीं पकड़ना आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीलाल है। हाँ मुनीलाल जी, मैं सहायक पद से रिटायरमेंट हुआ हूँ। आज के 2-3 साल पहले ये गौशाला बन रहा था,
समस्त ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया। चलिए गौशाला का तो काम फिर एक मिनट मेरी पहले बात सुनिए। हाँ। गौशाला का तो छोड़ दीजिए, जो अब सामने आई है वर्तमान इस समय, ये ट्रालियां लगे हुई हैं, ट्रालियां क्यों रुकी हुई हैं? रैलियां इसलिए रोकी गई हैं कि आज वो खनन जो हो रहा है या होगा, कटाव होगा और किनारे किनारे यहाँ गांव बसा हुआ है। ये रास्ता या आने जाने के लिए या पशु हमारे उसमें जाएंगे, सारे लोगों का निकार उधर है। जितने समस्त ग्रामवासी हैं सभी लोगों का निकार उधर है। और यदि ये खदान होता है तो कटान होगा, कटान के साथ साथ बाढ़ आएगी और मकान वकान सारे बह जाएंगे। मकान चला जाएगा, घर चला जाएगा, खेती चली जाएगी और जिनका जीविका है, जीविका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ के गांव वाले की मांग है कि सरकार जो है कि खदान को बंद करे और जो कि जिन्होंने जो पास किया है उसको कैंसिल किया जाए ताकि हमारी ज़मीनें बच जाए। मैं अपने कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ मया शंकर, वंदे भारत लाइव न्यूज़ खटीमा दिया से। ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत हमारे द्वारा जो रिवर को यहाँ पर दिया में कॉमन नदी को चैनलाइज किया जाता है, इसके विरोध में कुछ माननीय विधायक जी और उनके कुछ समर्थक यहाँ पर और यहाँ के ग्राम प्रधान पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में वह यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरकारी काम की बाधा है। तो मैंने पुलिस हमारे साथ है तो उनको बता दिया कि उनके विरुद्ध हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर विधायक जी का कहना है कि खनन से गांव वालों को नुकसान नहीं होगा। रिवर टर्निंग पॉलिसी के अंतर्गत रिवर को चैनलाइज किया जाता है ताकि जो नदी है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़े और वो खेतों को नुकसान ना पहुंचे। रिवर टर्निंग पॉलिसी इसीलिए बनी है।